जरा आप सोचिए कि आपके घर से आपकी बहन, बेटी या माँ कोई घर से बाहर निकली ये कहकर कि मैं थोड़ी देर में आती हूँ, लेकिन थोड़ी देर की जगह कुछ दिन हो जाते हैं वो घर नहीं आती। बाद में पता चलता है कि उनकी लाश सड़क किनारे 2 टुकड़ों में बटी हुई है। तो क्या फील होगा? दरअसल ऐसा ही कुछ बात है आज की कहानी में। इस कहानी में एक लड़की को जिंदा बीच से फाड़ दिया गया और उसकी लाश सड़क किनारे दिन दहाड़े फेंक दी। लेकिन उसके मुजरिम कौन है किसी को नहीं पता। अभी तक केस की कोई सुनवाई नहीं हुई। दरअसल ये बात है 1990 की, जब कश्मीर में राइट हुआ था। कश्मीरी मुस्लिम और पाकिस्तानियों ने मिलकर जो वहाँ के कश्मीरी पंडितों के साथ किया था। उन लोगों का जो नारा था, रलीब सलीब गलीब, भाग जाओ, बदल जाओ या मर जाओ, ये उनका मोटो था उस टाइम पे। और वहाँ पे जितने भी कश्मीरी पंडित थे सबके साथ वो लोग यही करते थे। वहाँ के जितने भी मर्द होते थे उनको मार दिया जाता था, और जितने भी औरतें या बच्चियां या लड़कियां होती थी उन लोगों के साथ रेप करने के बाद उन्हें मार दिया जाता था अगर वो वहां से नहीं भागते थे। ऐसा ही है कुछ आज की कहानी में। ये कहानी है एक कश्मीरी पंडित गिरिजा टिस्को की, जो कि प्रोफेसर से एक सरकारी स्कूल की लैब टीचर रहती है। तो उन दिनों वहां पे राइट हुआ था। राइट होने के बाद सारे स्कूल कॉलेजेस सब बंद थे। जितने भी वहां के कश्मीरी पंडित थे या तो वो भाग गए थे या तो वो अपने घर में छुपे हुए थे। तो गिरिजा जी का जो है स्कूल में कुछ पेमेंट बकाया था। तो स्कूल वालों ने इन्हें कॉल किया कि मैडम अब जो है हम लोग आपको यहाँ काम करने नहीं देंगे, तो आपका जितना भी बकाया है आप प्लीज उसे आकर ले जाइए। तो उसने कहा कि मैं कैसे आऊँ, क्योंकि यहाँ तो चारों तरफ राइट्स फैली हुई है, स्कूल में भी राइट्स है, तो मेरा आना सेफ नहीं होगा। तो स्कूल वालों ने इन्हें कहा कि हमारे इलाके में अभी पूरी शांति बनी हुई है, आप जल्दी से आइए और अपना जो है बकाया लेकर यहाँ से चले जाइए। वो घर से निकली, घर से गई अपने स्कूल में जो भी उनका फॉर्मेलिटीज थी उसे पूरे करने के बाद अपना जो बकाया चेक था वो लिया और घर आ रही थी। घर आते दौरान वो बस में थी। बस जो है एक सुनसान जगह पे बस को कुछ ऑटो वाले ने रोक दिया। रोकने के बाद उस ऑटो में कुछ गुंडे थे, कुछ या कह लीजिए पाकिस्तानी थे। वो लोग बस पे चढ़े और उनको गिरिजा जी को उस बस से खींच के उतारकर अपने टैक्सी में डाल दिया। टैक्सी में डालने के बाद उसे किसी सुनसान जगह पर ले गए। उस जगह पे उन पांचों ने मिलकर तकरीबन 3 दिन तक उनके साथ बलात्कार किया। इतना करने के बाद उन्होंने उसे ऑफर भी दिया कि आपको हम छोड़ देंगे अगर आप हमारे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो वो नहीं मानी। जब वो नहीं मानी तो उसके करीब एक लकड़ी का कारखाना था जिसमें लकड़ी की कटाई होती थी। तो उसी कारखाने में लकड़ी काटने वाली एक मशीन में उसको बीच से 2 टुकड़े में फाड़ दिया गया। मतलब आप समझ सकते हैं, एक जिंदा इंसान को 2 टुकड़े में फाड़ दिया, क्या बीत रही होगी उन पे। और उसके लाश को जो है नॉर्मली बिना कोई डर बिना कोई भय के सड़क किनारे फेंक दिया। इतना होने के बाद ना ही वहां के किसी भी लोगों ने इसका विरोध किया, ना ही इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और ना ही कोर्ट में याचिका दायर की, क्योंकि वहां के जितने भी मुस्लिम थे सबका मानना था कि ये काफिर है, ये हमारे नहीं है। और जब उनके साथ ये घटना हो रही थी, जब उन्हें बीच में फाड़ा जा रहा था, तो वहां पे तकरीबन सैकड़ों लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी उसे ना रोका ना उसके खिलाफ विरोध किया। और आज भी इस केस के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और ये केस जो है द मूवी कश्मीर फाइल्स में दिखाया गया है। कश्मीर फाइल्स में एक मोहतरमा को दिखाया गया है जिसे रेप करने के बाद बीच से फाड़ दिया जाता है। ये वही मोहतरमा है जिसके बारे में मैं अभी इस वीडियो में बात कर रहा हूँ। ऐसा एक नहीं, ऐसा हजारों केसेस कश्मीर में उस समय हुआ था कश्मीरी पंडितों के साथ, जो अपना घर छोड़कर कहीं जाने को तैयार नहीं थे। तो देख सकते हैं हमारे देश की क्या दशा रही थी और अभी भी वैसा ही हो रहा है।
पहले भी रेप को लेकर कोई नहीं डरता था, कोई भी गुनहगार नहीं डरता था और आज भी नहीं। तो मेरा ये वीडियो बनाने के माध्यम से बस आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों तक हमारे देश की सच्ची घटनाएं पहुंचाने का है। तो अगर ऐसी सच्चाई घटना और देश में हो रहे क्राइम के साथ अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए। तो बस अभी चलता हूँ, फिर मिलूंगा। गुड बाय, जय हिंद।